प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 से इतने ऊंचे उठो कविता के बचे हुए अंश में से कुछ अंश आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोरो बंधन रुके ना चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो यहाँ कवि द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि हमें अतीत अर्थात बीते हुए समय, जो हमारी पुरानी परंपराओं में से, हमें उतना ही ग्रहण करनी चाहिए जितना हमारे लिए अच्छा हो। पोषक अर्थात अच्छा, अतीत अर्थात बीते हुए समय। तो बीते हुए समय से जो कि पुरानी परंपरा थे, जो सभी परंपरा हमारे लिए हितकर नहीं थे और उनका अनुकरण करना किसी भी हाल में हमारे लिए हितकर नहीं है। परंतु हम ये भी नहीं कह सकते जो पुरानी परंपरा जो थे उनमें सभी परंपराएं हमारे लिए अहित थे। उनमें से कुछ परंपरा हमारे लिए हितकर भी है। तो हमें उन परंपराओं को अनुकरण करना चाहिए, उन परंपरा को मान लेना चाहिए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तो जीर्ण शीर्ण से का मतलब क्या है? टूटे फूटे। तो टूटे फूटे का अर्थ यहाँ क्या हुआ? टूटे फूटे का अर्थ यही हुआ कि जो पुरानी परंपरा जो थे, जिसमें जो किसी भी हाल में हमारे लिए फायदेमंद नहीं थे, तो यदि हम उसी परंपरा पर क्या एक को अपना कर उसी पर चलते रहें तो हमारी कोई उन्नति नहीं होगी। हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो हमें उन्नति के लिए उन परंपराओं को त्याग देना चाहिए जो हमारे उन्नति के पथ पर रोड़ा बने हुए हैं। तोरो बंधन रुके न चिंतन। तो हमें जो पुरानी जो बंधन थे, पुरानी परंपराओं के अनुसार हम काफी बंधन में जी रहे थे, तो उन बंधनों को हमें तोड़ देना है और हमें हमारा जो चिंतन है अर्थात सोच विचार है वह मुक्त होकर विचरण करने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, ताकि कोई नई और उन्नत सोच का विकास हो और हम उन्नति के पथ पर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। धारा के शाश्वत प्रवाह में, धारा अर्थात जल की धारा जो प्रवाहित हो रहे हैं वह निरंतर आगे ही बढ़ते जाते हैं आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो जो धारा है, जो प्रवाह है,
जो जीवन की प्रवाह है। जिस प्रकार नदियों में जल की प्रवाह निरंतर चलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जो जीवन की प्रवाह है वह भी सदा चलती ही रहती है। तो हमें इन चलती हुई प्रवाह, इस बहती हुई प्रवाह में उतने ही गतिमय बनना है जितना परिवर्तन है। अर्थात हमें हमारे अंदर उतने ही बदलाव लाना चाहिए जितने की हमें वर्तमान समय में ज़रूरत है। ना ही हम उससे पीछे रह जाएं, ना ही हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए, ना आगे और ना पीछे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के अंश को हम अपने अगले कक्षा में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।